अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सभी की गार्डनिंग चल रही होगी। तो आज हम समर सीज़न के एक बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट पे बात करेंगे, ग्लाडिया पे। क्योंकि जब गार्डनिंग हम करते हैं और गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां के मौसम बीच में आते हैं तो साथ साथ हर मौसम के अपने ही रंग होते हैं और कुछ प्लांट्स जल जाते हैं, कुछ नए लगाते हैं, कुछ की देखभाल करना, ये वो इधर उधर बहुत से काम निकल आते हैं गार्डन में। लेकिन अगर हम अपने गार्डन में आएँ और हमें खूबसूरत से कलर्स के फ्लावर्स देखने को ना मिले तो कितना सूना सूना सा और कितना फीका फीका सा लगता है सारा समा। तो ऐसे में विंका हो गया, मिराबिलिस टिलापा हो गया, ग्लाडिया और गुल दोपहरी ख़ास तौर पे जिसका जिक्र करना आई थिंक के अगर ना जिक्र करूं तो नाइंसाफ़ी होगी गुल दोपहरी फ्लावरिंग प्लांट के साथ। और पर्सलीन हो गया। तो इन्हीं में से एक खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है ग्लाडिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देता है हमें और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो ग्लाडिया को हम कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं और सीड्स के ज़रिए भी लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसकी केयर, प्रोपोगेशन, वाटर रिक्वायरमेंट और जो भी लवाजमात होते हैं एक प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप पॉट में लगा रहे हैं प्लांट को, ग्लाडिया फ्लावरिंग प्लांट्स की जो पौध है या आपने नर्सरी से लिया है गमला बनाया, या फिर आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं, तो अगर तो ज़मीन में लगा रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर हम इसको पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसको कम से कम भी 7-8 इंच तक जो होगा पॉट वो देना होगा। इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा हो तो बहुत ही बेस्ट है। तो इसका ड्रेनेज होल चेक करके तो आप इसमें मिट्टी किस तरह की डालेंगे। ग्लाडिया प्लांट को लगाने के लिए आप अच्छी पोरस सॉइल बना के लगाएं, जिसको हम अगर मुट्ठी में लेके तो प्रेस करें तो मुट्ठी में वो बंधी हुई ना रहे, बल्कि उसका ज़रा ज़रा अलग अलग हो जाए। इस तरह से अच्छी वेल ड्रेन पोरस सॉइल लें। और इसको बनाना कैसे है इसकी मिट्टी को, इसके लिए आप वेल ड्रेन सॉइल अपने गार्डन की ले लें, जैसी भी आप यूज़ करते हैं। उसके अंदर आप कोकोपीट यूज़ करते हैं तो वो ले लें, अदरवाइज़ भलवाली मिट्टी और काउडंग मैन्योर ले लें, या लीव्स कंपोस्ट ले लें, या जौन सी कंपोस्ट भी आपके पास हो। ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेके तो इसका मिक्सचर बना के तो फिर आप ग्लाडिया की सीडलिंग करें या कटिंग्स वगैरह लगाएं, या आप प्लांट जो लेके आए हैं नर्सरी से वो ट्रांसप्लांट करें। और अगर नर्सरी से जब प्लांट लेते हैं तो वो बंधी हुई मिट्टी में लगा हुआ है तो मौसम की मुनासबत से आप उसकी थोड़ी थोड़ी सी रूट्स खोल भी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बिगनर्स हैं तो आप ऐसे ही उसको नई मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दें, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस है फिर तो आप मैनेज कर जाएंगे। हर तरह का जो भी प्लांट के साथ हालात पेश आएंगे उनको आप फेस कर लेंगे और आपका प्लांट चल निकलेगा। बट अगर आप नई नई गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं और नया नया शौक़ है आपको प्लांट्स लगाने का तो फिर आपके लिए खुदा ना खास्ता परेशानी का बायस हो सकता है। तो उसके बाद है पानी की ज़रूरत कितनी होती है इस प्लांट को। ग्लाडिया प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये पानी की कमी को भी काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर ग्लाडिया प्लांट को अपने बंधी हुई मिट्टी में लगाया हुआ है और पानी ज़्यादा डाल रहे हैं और इस प्लांट को अपनी जड़ों के पास रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस प्लांट की रूट्स फ़ौरन ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता फिर। तो इसलिए हमेशा ग्लाडिया को वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं और जब पॉट की मिट्टी कम से कम भी 1 इंच तक सूखती हुई नज़र आए तो आप नेक्स्ट वाटरिंग कीजिए, अदरवाइज़ इसको पानी मत दीजिए। और ग्लाडिया ऐसा खूबसूरत सा प्लांट है जो कि पूरा साल वक्तन फ़वक्तन फ्लावरिंग करता रहता है। बहुत कम टाइम होता है जब इस पे फ्लावरिंग नहीं होती और ये प्लांट सारा साल सरवाइव कर जाता है। और इसकी बहुत सी वैरायटी आती है, मुख्तलिफ़ कलर्स के फ्लावर्स होते हैं और मुख्तलिफ़ शेप्स के फ्लावर्स होते हैं। और ग्लाडिया जो है ये कुछ
भरे हुए डबल पेटल्स में भी होता है और कुछ भरे हुए फूल होते हैं, जैसे गुले दाऊदी के फ्लावर्स होते हैं इस टाइप के। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसके एजेस बहुत प्यारे लगते हैं जब ये फ्लावर खिल रहे होते हैं तो। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शेड में बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट ये नज़र आता है। और इस तरह से इस प्लांट पे बर्डिंग होती है। ये देखें इस पर कितनी ढेर सारी बर्ड्स आई हुई हैं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बर्ड बड़ी होती है और इस तरह से फ्लावर खिलना शुरू हो जाता है। और इसका ग्लाडिया का एक फूल जो है तकरीबन 3 से 5 दिन तक के लिए खिला रहता है। और बाज़ औक़ात तो मौसम की मुनासबत से भी ये टाइम पीरियड सेट करता है। तो उसके बाद फिर इस तरह से इसकी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं इस तरह से, और उसके नीचे सीड पॉड बनना शुरू हो जाता है यूँ। और जब सीड पॉड पक के रेडी हो जाता है तो कुछ इस शक्ल में आ जाता है। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से कट करके, क्योंकि ये देखिए इसकी स्टेम ब्राउन हो रही है, तो अभी हम इसको नेक्स्ट सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स जो हैं वो बने हुए हैं इस तरह से। ये देखें, ये सारे के सारे जो वाइट आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके सीड हैं। और ये सीड पर बिल्कुल पक के रेडी है। और इसको अगर हम अभी ग्रो कर दें तो इसको जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही इजीली जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेंगे ये सीड्स। और बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि ये जो इसके सीड पॉड हैं ये पक के खुद ही नीचे गिर जाते हैं और जगह जगह इसके बहुत से बेशुमार प्लांट्स निकले हुए होते हैं। और वक्तन फ़वक्तन इनको निकाल के फेंकना भी पड़ता है अगर आपके पास पॉट्स वगैरह की कमी हो तो, ज़रूरत ना हो तो। बहुत ही इजीली चल जाता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है ये। चलिए मैं आपको ग्लाडिया ग्रो करने का मेथड भी बताती हूँ ट्रांसप्लांटिंग पे। तो इस पे इसकी वीडियो है मेरे चैनल पे। तो इस तरह से सीड पॉड खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो गोल सा बंटा से ये बना होता है इसके अंदर सीड्स होते हैं इसके, तो उनको हमने यूँ सॉइल में मिक्स कर देना है। या आप सॉइल में डाल के पॉट के ऊपर इसके सतह पे, तो उस के ऊपर आप कोकोपीट वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो भल वाली मिट्टी डाल दें। कुछ भी ना करें, इस तरह से मिट्टी पे डाल के तो इस मिक्स कर दें मिट्टी के अंदर सीड्स को, और पानी दे के, आजकल चूँकि बहुत गर्मियाँ हैं तो शेड में रख दें। और 4-5 दिन में इसकी जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपने प्लांट पे फ्लावर्स ज़्यादा लेने हैं और आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप यूँ करें कि इस तरह से इस प्लांट की जो ब्रांचेज़ हैं उनको कट करते जाएं। किसी सीज़र वगैरह की मदद से कर लें, अगर हाथ से करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती और नरम सी स्टेम होती है, इजीली कट जाती है। इस तरह से कट करके तो आप इनको फेंक दें। बट अगर सीड्स चाहिए तो फिर आप इनको ना छोड़ें, छेड़े मत, और इसको प्लांट के ऊपर ही पकने दें। जैसे स्टेम यहाँ तक ब्राउन हो जाए तो फिर आप इन सीड पॉड्स को सेव कर लें अपने पास। और लोकेशन वगैरह की जहाँ तक बात है तो ये चूँकि गर्मी का प्लांट्स हैं ये ग्लाडिया के, तो फुल सन में सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे आजकल जून जुलाई के महीने में जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है, तो ऐसी जगह पे फिर इनको नेट वगैरह की ज़रूरत होगी। और वैसे इन प्लांट्स को अगर आप 3-4 घंटे की धूप देते हैं तो काफ़ी है, बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर जाते हैं ये प्लांट और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मैंने जब ग्लाडिया की सीडलिंग ट्रांसप्लांट करके आपके साथ शेयर की थी तो मेरे पास 5 प्लांट बन पाए थे जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेवक्ती बारिशों की वजह से मेरी सारी की सारी सीडलिंग ख़राब हो गई थी। तो इस तरह से ये देखें, एक प्लांट ये था, एक ये था, और एक ये वाला चौथा, और ये 5वां, और एक छोटा सा बाद में मैंने किया था जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जल गया था, लेकिन मैंने उसको जड़ नहीं निकाली थी उसकी। तो ये देखें, इस तरह से इस प्लांट ने दोबारा अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा गज़ेनिया का एक फ्लावर खिला हुआ है, जबकि गज़ेनिया जो है ये सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट होता है। और माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ग्लाडिया जो है इसको फर्टिलाइज़र वगैरह की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नर्सरी से न्यू प्लांट लेके आए हैं तो आप 1-1.5 माह इसको ना भी फर्टिलाइज़ करें तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह फ्लावरिंग देता है।
और देना भी चाहें तो आप इसको गार्डन मैन्यूर वगैरह डाल दें, या जो भी रूटीन वाइज आप अपने गार्डन में यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, वो साथ में इसको भी देते रहें। तो ये प्लांट बहुत ही खुश रहता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है। और पेस्ट वगैरह इस पर मिली बग्स आ जाती हैं और इस पर बहुत ज़्यादा कोई भी पेस्ट देखने में नहीं आता। तो इसके लिए आप नीम ऑयल वगैरह यूज़ कर लें, या जो भी अपने गार्डन में आप रूटीन वाइज यूज़ करते हैं वो इस पर अप्लाई कर दें। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स आपको फुल गर्मी में देखने को मिलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक क्या मैंने आपके साथ ग्लाडिया के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।